हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसान तरीके से। आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इन सभी नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में लिखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आइए देखते हैं 140 को। सबसे पहले आपको ये करते टाइम ये पता होने चाहिए कि डिविजिबिलिटी के रूल क्या है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं कि जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वो संख्या निश्चित रूप से 2 से डिवाइड हो जाएगी। यदि उनके अंकों का जोड़ यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए, यदि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या भी, वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो निश्चित रूप से 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसका लास्ट डिजिट 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगी। तो 2 की टेबल पर जब 14 पढ़ेंगे तो 2 7 जा 14, 2 0 0। हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, या तो ये सेम लेना है या इससे छोटा लेना है। जैसे अब 2 की टेबल में 7 से छोटा कौन आता है स्टूडेंट्स? 6 आता है। कितने पे आता है स्टूडेंट्स? 3 पे आता है। तो 2 3 जा 6, 1 जो बचेगा इसके आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। सभी को पता है कि इसका जोड़, अंकों का जोड़ 5 और 3 8 है। 3 की टेबल पे नहीं आएगा तो 5 की टेबल पे चल जाएगा। 7 1 जा 7। लिखना कैसे है स्टूडेंट्स? 140 इज इक्वल टू, इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आइए एक और देखते हैं। 156। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, केवल लास्ट डिजिट 6 है, इसी से काम चल जाएगा। लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा स्टूडेंट्स, इसके आगे लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। फिर से स्टूडेंट्स, लास्ट डिजिट 8 है तो 2 पे चलाएंगे। 2 3 जा 6, 1 बचा, इसके आगे लिखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। और सभी को पता है स्टूडेंट्स, 39 के अंकों का जोड़ 12 होता है तो ये 3 पे चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 को 13 से करेंगे तो 1 आ जाए। तो इसका भी आंसर कुछ उसी प्रकार से देंगे स्टूडेंट्स। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। आइए स्टूडेंट्स एक और देखते हैं। 3825। इसका लास्ट डिजिट देखिए स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको 5 दिख रहा है तो आप कहेंगे कि ये 2 पे नहीं जाएगा। इसका जोड़ देखिए करके, 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18 है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 की टेबल पर जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 लेंगे स्टूडेंट्स, 2 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे तो ये 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा स्टूडेंट्स, इसके आगे लिखेंगे 3 5 जा 50। ऐसे कर सकते हैं आप आसानी से। फिर से सम देखिए इसका कितना है। 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15। फिर से 3 पे चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, इसका सम कितना है? 5 और 2 7 और 4 11 आ गया है तो ये 3 पे नहीं जाएगा। तो अब 5 से करेंगे स्टूडेंट्स। 5 8 जा 40, 2 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे रफ में आप लिख सकते हैं 5 5 जा 25। दोबारा से 5 पे करेंगे स्टूडेंट्स। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 17 17 पे जाएगा। तो हमें पता है अब हम इसको कैसे लिखेंगे। 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही करके हम नेक्स्ट करते हैं 505। ये हमारा हो जाएगा 5005। तो देखिए लास्ट डिजिट
5 है तो 2 पे नहीं जाएगा, इनका सम 10 है तो नहीं जाएगा 3 पे भी, तो 5 से करेंगे स्टूडेंट्स। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। 5 के बाद यदि स्टूडेंट्स अब ये 5 से नहीं चल रहा तो आप गलती नहीं करेंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, तो 7 की टेबल पर ट्राई करेंगे। 7 1 जा 7, 3 बचा, इसके आगे लिखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 7 4 जा 28 होता है स्टूडेंट्स, तो 2 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 7 3 जा 21, 1 4 3। अब 7 पे ये नहीं चल रहा, 7 2 जा 7 पे अब ये नहीं चल रहा, क्योंकि 7 2 जा 14 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम करेंगे इसके बाद 11 से। 11 1 जा 11, 3 बचेगा स्टूडेंट्स, इसके आगे लिखेंगे तो ये 33 हो जाएगा, और 11 3 जा 17 4 जा 68, 6 बचा यहाँ लिख लिया, उसके आगे लिख दीजिए 17 3 जा 51, तो ये कितना बचा स्टूडेंट्स 11, इसके आगे लिख दीजिए। ऐसे करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। 17 7 जा 119 होता है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप जाएंगे स्टूडेंट्स 19 पे, 19 2 जा 38, 38 लिखेंगे तो कितना बचा स्टूडेंट्स 5, इसके आगे लिखेंगे तो 57, 19 3 जा 57, 23 1 जा 23, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये होता है स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर एंड आल्सो वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना है कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे तो सेम आना चाहिए। तो आइए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 26 91, तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। जैसे हमें पता है कि यदि लास्ट में 6 है तो 2 की टेबल पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। 91 स्टूडेंट्स 2 की टेबल पे नहीं जाएगा, इसका सम 10 है तो 3 की टेबल पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है तो ये 5 पे नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 7 पे ट्राई करेंगे, तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21, 13 पे ये कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, सबसे पहले इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 13 इंटू 1। 91 को भी ऐसे ही लिखेंगे 7 इंटू 13 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो जो कॉमन है हमें वो लेना है। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों के अंदर हमें साफ दिख रहा है कि 13 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 13। लेकिन एलसीएम के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एचसीएफ को एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि एचसीएफ तो इसके अंदर रहेगा ही, तो बाकी जो जो बच जाएगा स्टूडेंट्स उनको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 7, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 2 जा 26, 7 जा 182। अब देखिए स्टूडेंट्स उसने क्या बोला है कि इनकी प्रोडक्ट को इक्वल दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर्स के इक्वल के। हमें करना क्या है, एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से करनी है, और दूसरी साइड में नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है स्टूडेंट्स 26 की 91 से। तो जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही नंबर हमारे सेम आ गए हैं। यदि ये दोनों नंबर सेम आ गए हैं तो हमारा एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। 5 1 10 92, फिर से वही लास्ट अक्षर 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 4 लिया है तो 1 बच गया, इसके आगे लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, फिर से 1 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 2 पे तो नहीं जाएगा, इसका सम देख लेते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, तो ये 12 है तो 3 पे चला जाएगा, क्योंकि 12 3 की टेबल में आता है। 3 8 जा 24, 1 बच गया स्टूडेंट्स, इसके आगे लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 5 की टेबल में 5 1 जा 5, क्योंकि इसका सम अब देख लीजिए स्टूडेंट्स
13 है इसका सम, तो ये 3 पे नहीं जाएगा, तो 5 1 जा 5, 3 इसके आगे लिखेंगे 35, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। ऐसे ही कर लेते हैं इसके भी 92 के। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे 12, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 पे, 23 1 जा 23, फिर से वही तरीका अपनाते हैं। 5 1 0 को इक्वल लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 के। वैसे ही 92 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। देखिए स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या होगा हमारा, जो दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो तो हमें 2 दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे, यानी कि एचसीएफ लिखेंगे, फिर जो बचे हुए नंबर्स है आपके, उन सभी को भी एज इट इज लिख लेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, और इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम करके देखते हैं, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 32 जा 60, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो 17 6 जा 102, मल्टीप्लाई 23, फिर से करते हैं 23 0 0, 23 2 जा 46, 23 1 जा 23, तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे 510 इंटू 92, और चेक करेंगे कि क्या वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आ रही है। तो ये लिख लिया मैंने एचसीएफ, और ये हमारा एलसीएम। अब देखिए प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 0 2 9 6 4, चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसकी प्रोडक्ट हमारी आ जाएगी 46920, क्योंकि मैंने ये यहां से की है, क्योंकि यहां से देखिए बिल्कुल इजी थी। 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये हमारे दोनों आंसर सेम आ गए। इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये लास्ट वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप इसका आंसर जो भी आएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू ऑल।